हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक अलग ही सोच है, जिसके कई उदाहरण हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में सीएम सुक्खू ने अब एक और नया प्रयास करने की सोची है। दूसरे राज्यों की सरकारें जो बिजली परियोजना बनाना चाहती हैं, उन्हें हिमाचल में न्योता दिया है। वहीं सभी राज्य सरकारों को हिमाचल में बिजली क्षेत्र में निवेश के लिए पत्र लिखा गया है और 30 दिनों के अंदर उनकी तरफ से आवेदन करने को कहा गया। अगर दूसरे राज्य यहां पर प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो ठीक, वरना इसके बाद सरकार निजी क्षेत्र को यह परियोजनाएं सौंपेंगी। तो सीएम सुक्खू की तरफ से व्यवस्था परिवर्तन का एक और उदाहरण देखने को मिला है और ऐसे में यह फैसला, यह पहल, यह कवायद काफी ज्यादा सराहनीय है। तो हिमाचल में बिजली प्रोजेक्ट लगाएं बाहरी राज्य, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से इस बाबत राज्य सरकारों को एक पत्र भी लिखा गया है। तो हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की इस और एक नई पहल देखने को मिल रही है, नई कवायद देखने को मिल रही है। तो हिमाचल प्रदेश में बिजली प्रोजेक्ट के संबंध में राज्य सरकारों से एक तरह से आग्रह है, अपील है और बाकायदा ये भी स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकारें अगर इसमें भाग नहीं लेती हैं, हिस्सा नहीं लेती हैं, तो फिर प्राइवेट सेक्टर को अप्रोच किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का दावा करती है, व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, जिसका एक और उदाहरण, एक और एग्जाम्पल अब देखने को मिल रहा है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुनील परमार जुड़ गए हैं, हम उनका रुख करेंगे, बातचीत करेंगे इस पर। सुनील जी, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार सुक्खू सरकार खुद को कहलाती है और इसके अलग अलग उदाहरण भी समय समय पर देखने को मिलते हैं और इसी कड़ी में एक नई पहल और की गई है। पूरी खबर क्या है, डिटेल क्या है, सरकार की प्लानिंग क्या है, आप बताएं। निश्चित तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार नए आयाम स्थापित करना चाहती है और उन्होंने साफ तौर पे सत्ता हासिल करते ही ये कहा था कि वो सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता में आए हैं, तो उसी के चलते जो है वो अब बात की जाए तो जो 22 जल परियोजना है उसको लेकर जो है वो 2 जनवरी को प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें जल शक्ति विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री इस बैठक में उपस्थित थे और उस समय ये फैसला लिया गया कि जो 22 बिजली परियोजनाएं हैं उन्हें जो है वो अन्य राज्यों को चिट्ठी भेजकर जो है आमंत्रित किया जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश की जहां एक और आर्थिकी में सुधार हो, वहीं दूसरी ओर जिस तरह से बेरोजगार युवा है उन्हें भी रोजगार के अवसर प्रदान हो, उसको लेकर जो है उस बैठक में फैसला लिया गया। और उसी बैठक में जो है वो तमाम राज्यों को और केंद्रीय शासित प्रदेशों को जो है वो पत्र लिखकर आमंत्रण भेजा गया कि जो भी इस परियोजनाओं को में भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, जो इन परियोजनाओं को लेना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। और उसके चलते जो है वो 824 मेगावाट की जो है वो जल परियोजनाएं होंगी जिन्हें जो है यहाँ पे जो है लगाया जाएगा। उसको लेकर जो है वो राज्य सरकारों को आमंत्रण भेजा गया। यदि कोई नहीं आता है उसके बाद जो है वो निजी सेक्टर में जो है वो फिर जो है वो आमंत्रण दिया जाएगा और बिडिंग के हिसाब से जो है यहाँ पे इन परियोजनाओं को लगाया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए जिस तरह से इन परियोजनाओं की बात की जाए तो इसको लेकर जो है वो 10 लाख रुपए जो है अमाउंट भी रखा गया है अपग्रेडेशन को लेकर, ताकि वो पैसा जमा कराएं और ये 40 साल तक के लिए जो है ये जो परियोजना है ये वैध रहेंगी उनके पास और उसके बाद जो है वो वापस प्रदेश सरकार के पास आएंगी, ताकि जिससे एक और हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में भी सुधार हो, राजस्व में जो है वो बढ़ोतरी हो सके और जिस आर्थिक मंदी के दौर से प्रदेश गुजर रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं राहत जो है वो मिलने लगे। उस तमाम चीजों को लेकर जो है वो यहाँ से पत्र भेज दिए गए हैं तमाम विभागों को, तमाम राज्य के सचिवों को। तो देखना ही होगा कि कितनी जल्दी जो है वो इससे अमली जामा पहनाया जा सकता है। जी स्वाभाविक है सुनील जी कि प्रदेश सरकार की ये पहल इस उद्देश्य के साथ भी है कि प्रदेश की आर्थिकी को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेकर प्रदेश सरकार चल रही है, लेकिन ऐसे में बड़ी बात यह है कि इसके लिए कितने समय की वैलिडिटी रखी गई है और अगर राज्य सरकारें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती हैं तो क्या पब्लिक सेक्टर को भी, क्या प्राइवेट सेक्टर को भी अप्रोच किया जाएगा?
और दूसरा पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार की बिजली सप्लाई और बिजली के प्रोडक्शन में क्या स्थिति है फिलहाल? निश्चित तौर पे जिस तरह से अगर बात की जाए, व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार ने साफ तौर पे ये कहा है कि जिस तरह से प्रदेश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है और जो पूर्व की सरकारें रही हैं उनका जो ब्याज है उसे चुकाने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार को भी जो है वो ब्याज लेना पड़ रहा है। तो इस परिस्थिति से उबरने के लिए कहीं ना कहीं ये परियोजनाओं को जो है वो अन्य राज्यों को देने की बात यहाँ पर की जा रही है, ताकि जिससे एक और राजस्व में भी बढ़ोतरी हो और जिस तरह से लगातार आर्थिक मंदी के दौर से प्रदेश गुजर रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं राहत प्रदेश को मिल सके। और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि कितने साल के लिए ये प्रोजेक्ट जो 22 जल परियोजनाओं का जो 824 मेगावाट के ये प्रोजेक्ट्स है, ये 40 साल के लिए जो है वो दिए जाएंगे। यदि किसी भी राज्य से कोई भी यहाँ पर नहीं आता है या फिर केंद्रीय शासित राज्यों से यहाँ पर कोई नहीं आता, तो फिर उसके बाद के लिए जो है वो रोड मैप तैयार कर लिया गया है। निजी सेक्टर को जो है अपने वहाँ पे उनसे आमंत्रण मांगा जाएगा। जो निजी सेक्टर के जो प्लायर्स हैं वो यहाँ पर आकर जो है इस परियोजनाओं को लगाएंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी में भी बढ़ोतरी हो। और जिस तरह से लगातार व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार ने ये अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि जो युवा बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार के अवसर मिल सके, तो उस ओर भी एक पहल रहेगी। और इसके साथ ही न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जब बिजली उत्पादन होगा तो उसके बाद यहाँ पर भी जो है वो लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। जी।